नमस्कार दोस्तों, आज एक और आरटी आपके सन्मुख लेके आए हैं। तो इसमें हमने तीन तीन 6 और 2 8 आरटी में क्वेश्चन पूछे थे। तो ये पूछा था कि इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रोपैथी बीएमएस को अगर चूल्हा छाप या क्वैक्स माना जाता है तो कोई डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड में होगा तो हमें दीजिए। डीएचआर, डायरेक्टर हेल्थ, अगर माना जाता है तो नेचुरली हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, अगर कोई कहता है तो। दूसरी चीज पूछी थी, काइंडली गिव जेरॉक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन फॉलोइंग मेंशन्ड ईमेल, कि ये वाली ईमेल पे हमें फोटोस्टेट दीजिए कि नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर 5 एसेंशियल क्राइटेरिया मान्यता के पूरे करते हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी की जो आईडीसी मीटिंग में और उसके बाद भी वेबसाइट पे देखा है कि कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया रिकॉग्निशन के लिए लगाए गए हैं। तो हमने पूछा भी, अगर नेचुरली सभी के लिए बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोपैथी के लिए क्राइटेरिया है या अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए, तो हमने पूछा भी जो एक्यूपंक्चर को कहीं स्टेट में रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मोड ऑफ थेरेपी किया गया हो या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया हो, नेचुरोपैथी को किया गया है, तो नेचुरली हमें वो 5 क्राइटेरिया जो ये फुलफिल करते हैं, तो फुलफिल करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी में भी ये चीज मांगी गई है, तो नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसकी जेरॉक्स दे दीजिए हमें। तीसरी चीज हमने पूछी, काइंडली गिव जेरॉक्स ऑफ फार्माकोपी ऑफ नेचुरोपैथी एंड एक्यूपंक्चर। आईडीसी मीटिंग में मैंने 2-4 जगह पे देखा कि फार्माकोपिया मांगा गया था इलेक्ट्रोपैथी का। तो मैंने यहाँ पे ये पूछा है कि फार्माकोपिया एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी का कोई है तो फोटोस्टेट दीजिए, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ थेरेपी है, तो इनका भी कोई फार्माकोपिया होगा। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रोपैथी पे या अल्टरनेटिव मेडिसिन पे कोई किंतु लगाता है मेरे ओपिनियन से, तो बाकी पैथीज पे भी लगाना चाहिए। तो एक्यूपंक्चर या नेचुरोपैथी का कोई फार्माकोपिया है तो मुझे फोटोस्टेट दे दीजिए। डी क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि किसी लेटर का हवाला दिया था कि उसमें तीसरे पॉइंट में प्रीफिक्स ना लगाने की बात कही थी, और एक और डॉक्यूमेंट है उसमें प्रीफिक्स डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है? तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि A इज इक्वल टू B, और 2 दिन में मैं बाद में कहूं कि A इज इक्वल टू C, तो पहली बात मैंने या तो पहली मेरी गलत है या दूसरी बात गलत है, या ओवरऑल मैं जानता ही कुछ नहीं। तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि बंदा 90 के कोण पे चला जाए, पहली बात कह के 90 डिग्री पे चला जाए। तो उसके बाद मैंने पूछा कि काइंडली गिव लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जितने भी इलेक्ट्रोपैथी बनाने वाले यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, एक्साइज और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या FSSAI के कंप्लायंस में कंप्लायंस किया हुआ है, उनकी लिस्ट आपके पास होगी, तो प्लीज वो मेरे को लिस्ट दे दीजिए। उसके बाद काइंडली गिव लीगल डेफिनेशन ऑफ बैचलर सर्टिफिकेशन। लीगल डेफिनेशन बैचलर सर्टिफिकेशन क्या है? और लास्ट पूछा है कि इलेक्ट्रोपैथी क्या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इलेक्ट्रोपैथी को क्या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है? क्या आपने कोई ऑथराइजेशन दे रखी है ऐसा कुछ कि बाकियों को नहीं है? तो दूसरा लिखा कि इलेक्ट्रोपैथी वर्ड को क्या किसी एक संस्था ने पेटेंट करा रखा है और उस पे आपने इंडोर्समेंट की है, डीएचआर ने, डायरेक्टर हेल्थ रिसर्च ने इंडोर्समेंट कर दी हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन ही इलेक्ट्रोपैथी के जुड़ी रिसर्च प्रमोशन कर सकती है, बाकी कोई नहीं। कुछ ऐसा है तो हमें दे दीजिए। अब सुनिए जवाब नंबर 1,
जवाब नंबर ए में कि हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है रिकॉर्ड में जिसमें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को झोला छाप कहा जा सके। तो फर्दर नो डॉक्यूमेंट ऑफ नेचर एज आस्क्ड बाय यू इज अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। मैंने यही चीज मांगा था कि नंबर 2 नेचुरोपैथी के बारे में जो पूछा है मेरे को कहा जा रहा है वो उसके के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को संपर्क करो। डीएचआर के पास ऐसा कोई पेपर नहीं है विच स्पेसिफिकली मेंशन दैट एक्यूपंक्चर फुलफिल 5 एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। तो नेचुरोपैथी के और एक्यूपंक्चर के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि आयुष डिपार्टमेंट से पूछो कि 5 एसेंशियल क्राइटेरिया ने पूरे किए हैं मानता के पहले के नहीं। और एक्यूपंक्चर के बारे में उन्होंने लिखा कि 5 एसेंशियल क्राइटेरिया एक्यूपंक्चर के जो कि आपने मांगे हैं तो हमारे पास उसके एसेंशियल क्राइटेरिया के संबंध में कोई पेपर नहीं है। यहाँ पे ये बात होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन बाकी के बारे में एसेंशियल क्राइटेरिया मांगना कहाँ तक उचित है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई स्टेप सन या स्टेप डॉटर तो नहीं है, मतरेया बेटा या मतरेया बच्चा तो नहीं है। तो सभी के लिए रूल बराबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्यूपंक्चर या नेचुरोपैथी के अगेंस्ट हूं, मगर नेचुरली अगर उसके लिए कोई क्राइटेरिया बना है एक के लिए, अगर मेरे बेटे के लिए वो क्राइटेरिया ये है कि वो 5,000 कमा के लाए तो लड़की के लिए वही होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। चलो अनएबल। अच्छा अगला डी में हमने पूछा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रीफिक्स की बात कही थी और कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन की है। हमें तो याद नहीं है, पता नहीं लग रहा, रेडली अवेलेबल नहीं है लेटर कोटेड जो आप बता रहे हो। मैंने लेटर का कोड भी डाला था जिसमें प्रीफिक्स ना करने के लिए कहा है और प्रीफिक्स दूसरे में डाला हुआ है। चलो वो तो मेरे तक है। नेक्स्ट मैंने ई में पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑल ओवर इंडिया, अगर कोई FSSAI एक्साइज या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा कंप्लायंस में कोई लिस्ट है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, बशर्ते कि वो आपके प्रीव्यू में आते हैं तो मुझे दीजिए। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एफ में पूछा था कि प्रपोजल जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के रिकॉग्निशन के लिए हैं क्या वो स्टिल ओपन है। अल्टरनेटिव मेडिसिन चाहे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है या क्रिस्टल थेरेपी है, क्या वो खत्म हो गया। आईडीसी मीटिंग आपने लास्ट टाइम जो मेरे को जेरोक्स भेजी थी, क्या अब भी प्रपोजल भेजे जा सकते हैं। तो आगे से जवाब आया कि 2 notices are uploaded on DHR website inviting proposals seeking recognition of any alternative system। आप किसी भी alternative system में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो या किसी में भी, these notices may be referred to, it is a open arrangement as of now। वो खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ। आप प्रपोजल भेज सकते हो किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिकॉग्निशन के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद मैंने पूछा कि हमें डेफिनेशन बता दीजिए बैचलर सर्टिफिकेशन की क्या है। तो वो आगे लिखते हैं बैचलर सर्टिफिकेशन की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लास्ट मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है या आपने उस पर मोहर लगाई है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें बताइए जो ऑथराइज कर दी हो हमने प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा कुछ ऐसा तो पहले क्वेश्चन में कह दिया था उन्होंने कि हमने तो किसी को अथॉरिटी नहीं दी। तो दूसरा यहाँ पे एंड वाला में लिखा कि इट रिकॉग्नाइजेज एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था को DHR ने अथॉरिटी या मान्यता नहीं दी हुई। इसका मतलब ये कहना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक कोई सारे हक हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रमोट करने का या किसी। तो दूसरा लास्ट में ये था कि आपने पेटेंट, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने पेटेंट किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, तो इसका साफ ही जवाब है कि नहीं किया पेटेंट। यानी कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती पूरे इंडिया में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर जन्म सिद्ध अधिकार हमारा ही है, तो सभी का है।
सभी का है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। ऐसे ही कोई अपडेट आपको एजुकेशन की लाइन में कहीं और मिल रही तो बताइएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों आपका एक लाइक कर देंगे तो आरटीआई वाले बाबा जी खुश हो जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com और व्हाट्सएप नंबर 9872468540। धन्यवाद।